सुंदर से दृष्टांत के द्वारा हम समझते हैं असल में भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो सरल स्वभाव निष्कपट, जिनके मन में बिल्कुल छल और कपट नहीं होता। एक भक्त की बात है, एक भक्त था, वह क्या करता कि घर में रहता और खूब ढेर सारा खाता, खूब ढेर सारा खाता और घर वाले बड़े ही परेशान, क्योंकि घर में कोई काम नहीं करता, खाता और वहीं लुढ़क जाता। घर वाले कहने लगे ढेर सारा खाता है और वहीं लुढ़क जाता है, निकल जाओ घर से, कोई काम धंधा तुम करते नहीं हो, ढेर सारा खाते हो 2.5 सेर और पड़े रहते हो। और वह खाने का बड़ा शौकीन था। जब घर वालों ने घर से निकाल दिया, घर से निकला, थोड़ी दूर रास्ते में पहुंचा, अब वह क्या देखता है, सोचने लगा अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि खाने की खूब आदत थी, खूब ढेर सारा खाता था। अब अचानक उसकी नजर मंदिर में से एक हष्टपुष्ट से महात्मा निकलते हैं उन पर पड़ी। जो उनको देखता तो बड़ा खुश हो जाता। मन में क्या बात चल रही थी कि खूब सारा खाते होंगे जब भी तो इतने हष्टपुष्ट हैं। अब एक महात्मा निकले, उसके बाद और महात्मा निकले। जब और महात्मा निकले तो वो भी खूब हष्टपुष्ट, खूब हष्टपुष्ट। ये कहने लगा ये बढ़िया है, खूब खाते होंगे, खूब चोखा, तभी इतने सारे हष्टपुष्ट हैं। पहुंच गया महात्मा के पास और महात्मा से कहने लगा महात्मा क्या हम यहाँ रह सकते हैं? महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा हम यहाँ रह सकते हैं। महात्मा ने कहा क्यों नहीं रह सकते, खूब रहो। कहने लगे काम काम कुछ नहीं करना, बस राम राम करो, भगवान की सेवा पूजा करो, यही काम है। बोला अच्छा। बोला पंगत, क्योंकि वो तो भोजन बैठे उसे तो भूख लगती है। कहने लगा पंगत। महात्मा कहते पंगत 2 बार होती है, सुबह और शाम, खूब प्रेम से पाओ, भगवान की सेवा पूजा करो। बोला 2 बार। कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं, तुम 4 बार पा लेना। कहने लगा हाँ महात्मा जी अब ठीक है। खुश हो गया कि अब कुछ कार्य नहीं करना, सिर्फ भगवान का नाम लेना है और खूब भोजन पाने को मिलेगा। पर उसे क्या पता था यहाँ भी आज परेशानी। एकादशी का दिन और मंदिर में सारे चूल्हे ठंडे। जैसे ही सुबह उठा क्या देखता है कि रसोई घर में कुछ नहीं, सब चूल्हे ठंडे पड़े हैं यूं ही। अब महात्मा से कहने लगा महात्मा क्या आज कुछ बनेगा नहीं? महात्मा बोले तुम्हें पता नहीं आज एकादशी है। कहने लगा एकादशी? महात्मा बोले एकादशी ना कुछ बनेगा और ना ही कुछ खवेगा। कहने लगा चेला बहुत है, उनसे कराओ एकादशी, हमसे काहे करा रहे हो? कहने लगा महात्मा अगर आप हमसे एकादशी कराएंगे तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। महात्मा कहने लगे अच्छा ये बात है, तो एक काम करो, तुम्हें बनाना आता है? मरता क्या नहीं करता। कहने लगा हाँ हम सब बना लेंगे। महात्मा ने कहा ठीक है, रसोई घर से सामग्री ले लो, 2.5 सेर आटा, उस हिसाब से सारा सामान ले जाओ और जाकर के नदी किनारे भोजन बनाना और भोजन पा लेना। पर एक बात ध्यान रखना, अब तुम वैष्णव हो गए हो,
हमने तुम्हें तुलसी कंठी दे दी है, माला दे दी है, ऐसे मत खाना। कहने लगा तो महात्मा जी कैसे खाएं, बोलिए गुरु। कहने लगे अब तू वैष्णव है, वैष्णव बुद्धि से भगवान को भोग लगा करके खाना। कहने लगा ठीक है जैसा आप कहते हैं। अब सब सामान ढाई से राटा, वैसे ही भूख लग रही है, रोज तो बना बनाया मिलता, आज स्वयं बनाना पड़ रहा है। जैसे तैसे आलू का चोखा बनाया, रोटी बनाई, नदी का शीतल जल लेकर के आया। अब जैसे ही लेकर के बैठा, उसे ध्यान आ गया कि महात्मा ने कहा था कि अब तुम वैष्णव हो गए हो। कैसे भोजन पाना है, भगवान को भोग लगा करके। अब जैसे ही भोजन तैयार हुआ, गुरु के बताए हुए वैष्णव बुद्धि से वो भगवान को बुलाने लगा। और क्या कह रहा है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब उसने बुलाया पर भगवान नहीं आए। भगवान नहीं आए तो बड़ा ही परेशान होने लगा। एक तो पहले ही भूख लगी है, रोज तो बना बनाया मिलता था, आज स्वयं बनाया, ऊपर से भगवान भी नहीं आ रहे हैं। भगवान से कहने लगा तो आज मनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा प्रभु नदी का पानी है, रूखी रोटी है, आना है तो आ जाओ जल्दी, बहुत जोर की भूख लगी है। पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई और मिठाई तो है ही नहीं, जल्दी आ जाओ, हमें बड़ी जोर से भूख लगी है। पर एक सरलता से उसने एक बात कही जिस पर भगवान बड़े ही प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि ये सोच रहे हो ना कि रूखी रोटी है, नदी का पानी है, रूखी रोटी खाने आप कैसे आओगे? मंदिर में तो 36 प्रकार के व्यंजन हैं। इस धोखे में मत रहना, वहां से तो जान बचाकर मैं ही आया हूं। ये रूखी रोटी है, नदी का पानी है, शीतल जल है, इसे प्रेम से पाओ। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखी सूखी, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखी सूखी। एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस सरलता की बात पर प्रभु प्रसन्न हो गए। मंदिर में एकादशी है, आ जाओ, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान प्रकट हो गए। भगवान भी पर कम कौतुकी थोड़ी है।
भगवान ने क्या किया, उसने बुलाया प्रभु राम आइए, सीताराम आइए। अब देखिए प्रभु कौतुकी है, उन्होंने क्या किया, प्रभु राम को बुलाया और वो सीता माँ को साथ में लेकर के आ गए। जैसे ही देखा सीता समारो पितवाम भाव, जो उसने देखा सीता मैया को, राम जी को, देखने लगा कि हमने तो, गुरुजी ने बोला था कि एक भगवान आते हैं, यहाँ तो दो आए हैं। अब कभी रोटियों की तरफ देखे तो कभी भगवान की तरफ देखे। अब कहने लगा कि बेशक से भूखा भले ही रहो, पर आपको देख करके अच्छा बहुत लग रहा है, आनंद बहुत आ रहा है। थोड़ी थोड़ी एकादशी तो आप हमारी करा ही देंगे। वैसे तो एक की व्यवस्था है, एक ही ज्यादा है, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी एकादशी तुम मेरी करा ही दोगी। पर प्रसन्न बहुत हूं आपको देख करके। अब जैसे ही भगवान को भोजन कराया, सीता मैया प्रभु राम ने भोजन पाया। जैसे ही वह जाने लगे तो कहने लगा, अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, इतना समय मत लगाना, और पहले से ही बता जाओ कि कितने आओगे। अब इधर प्रभु के हम आ जाएंगे, आ जाएंगे। इधर प्रभु चले गए और वह पुनः मंदिर में आया महात्मा जी के यहाँ। देखिए, इन कथाओं पर विश्वास करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम इतने सरल नहीं हैं। हम इतने सरल नहीं हैं जितना वह सरलता से भगवान को बुलाता है। अब एक बार की एकादशी निकली, अब अगली एकादशी तक वह चुप था। अब जैसे ही दूसरी एकादशी आई, मुंह लटका कर के नीचे बैठा था। जब मुंह लटका कर के नीचे बैठा तो गुरुजी कहने लगे, क्या हुआ भैया, आज इतने उदास क्यों हो? कहने लगा, गुरुजी आप तो बोले थे कि एक भगवान आएंगे, वहां तो दो आते हैं। अब महात्मा सोचे शायद थोड़ा भूखा रहा होगा, भूख ज्यादा लगी होगी, हमारे ऐसे कह रहा है। कहने लगा, हमारा एक सेर आटा और भरवाओ। महात्मा कहने लगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कर तू एक सेर आटा और भरवा ले, 3.5 सेर आटा ले ले, और जितनी भी उसके हिसाब से सामग्री है वो सब ले जाओ। अब एकादशी वाले दिन वह पुनः नदी के किनारे गया। अब जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, भोजन बनाया। भोजन बनाते ही प्रभु को बुलाने लगा, और क्या कह रहा है, जैसे ही प्रभु को बुलाना चाहा तो मान लीजिए भगवान तो जैसे इंतजार ही कर रहे हैं कि वो बुलाए और मैं आऊं। क्या कह रहा है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही उसने कीर्तन प्रारंभ किया, तुरंत ही प्रभु वहां प्रकट हो गए। और प्रभु कैसे प्रकट हुए, राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी हो। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वहां प्रकट हो गए। जो इसने देखा, चुप होकर के भगवान की तरफ देखता है और कहता है, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं।
भगवान से कहने लगा कि हमने आपका ठेका लिया है कि आपके खानदान का ठेका लिया है। इतना सरल है, उसने सोचा कि भगवान आते ही ऐसे हैं। कहता है कि एक बात बताओ, अब ये कौन है? भगवान कहने लगे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं। कह रहा भाई है, लगते तो नहीं है, ना शक्ल से ना स्वभाव से पकड़ लाए क्या किसी को? भगवान बोले ऐसे नहीं कहते हैं, हमारे भाई हैं छोटे, ऐसे नहीं बोलते। माता जानकी हंस रही है। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया बड़ी अच्छी जगह ले आए, आते ही आते ऐसा स्वागत हो रहा है। कहने लगा भूखा भले ही रहूं, पर आपको देखकर जो आनंद आ रहा है ना, मन में इतनी प्रसन्नता है कि बस पूछो मत। कोई बात नहीं, वैसे तो दो का व्यवस्था तो थी ही, एक ही ज्यादा है। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी एकादशी तुम करा ही दोगे। अब भगवान के चरणों में गिर गया। जब भगवान जाने लगे, कहने लगा कि अभी से बता के जाओ कि कितने आओगे। भगवान बोले आ जाएंगे आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, आ जाएंगे। और भगवान वहां से चले गए। अब इधर वह पुनः मंदिर में आया। जब मंदिर में आया तो चुप ही रहा। उसने सोचा भगवान आते ही ऐसे होंगे। कुछ दिन व्यतीत हुए, फिर पुनः एकादशी आई। पुनः एकादशी आई, मुंह लटका करके बैठा है। गुरुजी से कहने लगा अरे गुरुजी क्या बताएं आपको, आप तो बोले थे कि एक भगवान आते हैं, आपको नहीं पता वहां तो बहुत सारे भगवान आते हैं। कहने लगा अच्छा। महात्मा कहने लगे अच्छा बहुत सारे भगवान आते हैं, तो फिर क्या किया जाए? हमें कम से कम 8 सेर आटा चाहिए। महात्मा बोले 8 सेर? महात्मा सोचने लगे ये इतना खाता तो नहीं होगा, जरूर बेचता होगा शायद। रसोई घर में कहने लगे कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, इसको 8 सेर नहीं 9 सेर आटा दो, और उसी सब प्रकार से इसको सारा सामान दे दो। अब जैसे ही वह सारा सामान लेकर के नदी के किनारे पहुंच गया। अब ये भक्त इतना सरल है, इसने सोचा कि पहले बुला लेता हूं कितने आने हैं। आज बनाता नहीं हूं, पहले बुला लेता हूं कि कितने आने हैं, उसी हिसाब से फिर भोजन बन जाएगा। और प्रभु को बुलाने लगा और क्या कह रहा है? राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीता राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ राजा राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब ता क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। अब भगवान राम सीता लक्ष्मण हनुमान सबको साथ लेकर के आ गए हैं। अब जो इसने देखा कहने लगा आ गए? कहले हाँ देखो हम आ गए, भोजन कहाँ है? कह रहा भोजन तो हमने बनाया ही नहीं है। भगवान बोले क्यों नहीं बनाया? कि जब मिलना ही नहीं है तो बनाने से क्या लाभ, आज हम भोजन बनाए ही नहीं। और जो इसने देखा हनुमान जी की ओर, और क्या कह रहा है कि एक को बुलाते हैं तो 2 आते हो, 2 को बुलाते हैं तो 3 आते हो, और 3 को बुलाते हैं तो पूरी सेना को ले आते हो।
अब इतना सरल है, उसको ये लगता है कि शायद भगवान आते ही ऐसे हैं। और हमने भी, हमारी भी सुन लो, आज हमने कोई भोजन नहीं बनाया है, अपने आप बनाओ और प्रेम से पाओ। और क्या कह रहा है, मोती नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावो अपने, बहुत दिनन संग पाए, मोती नहीं बनत बनाए, तुम नहीं तजत सुवाने आपने, हम कीते समझाए, मोती नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाओ अपने। कहने लगा हम कितना समझाए आपको कि हमें बता दीजिए, ये आदत छोड़ दो, पर तुम नहीं माने। नर नारिन की कौन कहे, एक वानर हो संग लाए। हनुमान जी की तरफ देख के कहता है कि एक वानर हो संग लाए, मोती नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाओ अपने। कहने लगा हमसे नहीं बनता है। कितनी बार हमने आपको समझाया कि हमें बताइए, एक को बुलाते हैं, 2 आते हो, 2 को बुलाते 3 आते हो, और आज तो आपने हद ही कर दी, आज तो वानरों को भी साथ में ले आए। अब हमसे नहीं बनेगा, आप लोग बनाइए। अब देखिए, भक्त के इस प्रेम को देख के, इस सरल स्वभाव को देख करके आज भगवान स्वयं वहां भोजन बना रहे हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पोंछते पोंछ से आंजनी चौका को, हाथों से पोता लगाने लगे, हाथों से पोता लगाने लगे। अब इधर भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लखन जी लकड़ी लाने लगे, हाथों से अंजनी पोता फेर रहे हैं, और शत्रुघ्न क्या लाए हैं, साग अमनिया भाजी बना रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य आज भगत के प्रेम में, उसके प्रेम में फंस करके प्रभु भोजन बना रहे हैं। सीता मैया रसोई बना रही हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन करके लखन लाल लकड़ियां लाने लगे, अंजनी पोता से चूल्हे को पहुंच रहे हैं, भाज अमनिया साग सब कुछ शत्रुघ्न बनाने लगे। इतना सुंदर दिव्य रूप। अब उतने में क्या होता है कि महात्मा वहां आ जाते हैं। महात्मा जी वहां आते हैं और देखते हैं कि अरे सारा सामान रखा हुआ है, और इधर ये न जाने कैसे बैठा है। अब महात्मा को सिर्फ अपना भक्त दिख रहा है, भगवान नजर नहीं आ रहे हैं उनको। भगवान ऐसे नजर नहीं आते सभी को। भक्त बैठा है, गुरु कहने लगे अरे तूने भोजन नहीं बनाया। कहने लगा अरे अच्छा हुआ महात्मा जी आप आ गए, गुरु जी आप आ गए, देखिए तो आप सही, आपने कहा था कि भगवान को भोग लगा करके खाना,
एक का लगाते 2 आते, 2 का लगाते 3 आते हैं, और आज तो हद ही हो गई। वानरों को भी संग में लेकर के आए। आज हमने भोजन ही नहीं बनाया, देखो हम आराम से बैठे हैं, देखिए ये रसोई बना रहे हैं। महात्मा कहने लगे रसोई बना रहे हैं, हमें तो कोई नजर नहीं आता। अब भगवान की तरफ टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहा, ओहो बहुत अच्छी बात। एक तो इतने सारे जने आ रहे हो, ऊपर से हमारे लिए इतनी दुविधा बढ़ा दी, और महात्मा हमारे गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हो। अब इन्हें दिखो तो सही, ये मानेंगे कैसे? जैसे ही वो भक्त कहने लगा, भगवान कहने लगे कि हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखेंगे। अब भक्त कहता है क्यों नहीं दिखोगे, हमारे गुरुजी तो बड़े महात्मा हैं, बड़े ज्ञानी हैं, वह तो सब कुछ जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हमें तो कुछ नहीं आता। कहने लगे तभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम्हारे गुरुजी सब कुछ जानते हैं, सब चीजों के ज्ञाता हैं, पर भगवान किसको दिखते हैं? जो सरल स्वभाव के हैं। गुरुजी की आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। भक्त कहने लगा कि अगर आप हमसे